Hello people and welcome to another vlog. This is a nice location and this is the Hyundai Santro 2001 LE which we have today. Friends, ये वो कार है जिसने इंडियन हैचबैक सेगमेंट के अंदर एक रेवोल्यूशन लेकर आई थी, जिसने बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया था. एक अफोर्डेबल हैचबैक येट अ प्रैक्टिकल वन ये कार बनी थी. और आज हमारे सामने ये जो मॉडल है ये LE मॉडल आता था 2001 में, और ये एक बहुत ही फेमस कार अपने टाइम की रही है. इनफैक्ट सैंट्रो को डिसकंटिन्यू करने के बाद में Hyundai को उनको वापस लेकर आना पड़ा सैंट्रो को, बट दिस वॉज अ ह्यूज हिट इन द इंडियन कार मार्केट. सो Hyundai ने जो इंडियन कार मार्केट को एंटर किया तो उनको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जो इंडिया के अंदर Hyundai को पैर जमाने में मदद करे, और सैंट्रो ने एग्जैक्टली वही काम किया. सैंट्रो से पहले हमारे पास में कुछ और मॉडल्स आते थे, कुछ हैचबैक्स आते थे, लेकिन उनकी क्वालिटी इस तरीके की नहीं थी. सैंट्रो ने एक इंडियन बायर को रिलायबल कार दी, उसके साथ साथ में टॉल बॉय डिज़ाइन जिसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा था उस टाइम पे आने वाली गाड़ियों के मुकाबले, नेमिंगली जेन, मारुति 800, जिसकी वजह से सैंट्रो एक बहुत बड़ा हिट थी. इंजन जो था 999 सीसी का इंजन था जो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी पे काम करता था. 62 bhp का पावर जनरेट करता था 5500 rpm पे, और टॉर्क जनरेट करता था 89 Nm का एट 3000 rpm. सो गाइस, एक बार चल के इंजन बे खोल के जल्दी से इंजन बे को चेक करते हैं कि कार का इंजन बे किस तरीके का है. दिस इज द लीवर टू ओपन द इंजन. बाय द वे, I kind of like this black color. ये है कार का इंजन. Oh my God, I'm struggling to find stuff here. So this is the engine. ये कार का इंजन है जो कि 999 सीसी का इंजन था, 62 bhp के पावर जनरेट करता था. अपने टाइम की बड़ी ही फेमस कार थी, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कार थी Hyundai Santro, जिसने बेंचमार्क सेट किया था और बहुत सारे लोगों ने, फैमिली ने इसको पसंद करा था. दिस स्पेसिफिक कार, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर एक LPG किट लगी है. यहाँ पर LPG किट लगी हुई है. ये फॉर विंडस्क्रीन वाइपर, ये कूलेंट के लिए है, बैटरी है, इंजन है, रेडिएटर है. दिस इज ट्रांसमिशन फ्लूइड. उसके अलावा ये मोटर है. आई डू सी दिस कार इज बिन पेंटेड. इसको बंद करते हैं. नॉट मच टू टॉक अबाउट. डिज़ाइन वाइज ये कार डिफरेंट थी इंडियन कार मार्केट के लिए, क्योंकि टॉल बॉय डिज़ाइन फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था Hyundai Santro में, मटीज में, एंड देन फॉलोड बाय दी वैगन-आर. स्पेसिफिक कार के अंदर अलॉयज हम देख सकते हैं, 3 स्पोक अलॉय व्हील्स हैं. द टायर साइज हैपन्स टू बी, दिस इज 155/65 R 13 इंचेस, यानी छोटे टायर उस टाइम पे आते थे. ज़्यादातर कार्स में स्मॉल टायर्स ही आते थे, बहुत ज़्यादा 14 इंच टायर्स का जो आज के डेट में जो फैशन है वो नहीं था. बहुत सिंपल येट अट्रैक्टिव डिज़ाइन था उस टाइम के हिसाब से. बहुत सारे लोग थे जिन्होंने फर्स्ट इम्प्रेशन में इस डिज़ाइन को पसंद नहीं किया था, लेकिन लेटर ऑन उनको ये डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया था और इंडियन कार मार्केट में एक जाना माना नाम बनी Hyundai Santro. टेल लैम्प्स हम देख सकते हैं, ये तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ सैंट्रो थी, उसमें टेल लैम्प्स कुछ इस तरीके से आए थे. देन दे केम अप विद द अदर मॉडल, द जिप प्लस, और उसके बाद में टेल लैम्प्स को क्लियर कर दिया गया था, हेडलाइट्स को क्लियर कर दिया गया था, और कुछ छोटे मोटे चेंजेस स्पॉइलर के साथ में उस कार को. अभी चलते हैं रियर सीट में कार की. क्रोम डोर हैंडल्स बाय द वे ऑन दिस कार. तो जैसा आप देख सकते हैं कि अभी बेसिकली जो सीट है वो स्कूप्ड आउट है और मेरे पास थोड़ी सी जगह है, बट लेट मी टेल यू, आगे को मैंने थोड़ा सा टाइट इसको सेट करा है. नी रूम उतना ज़्यादा नहीं था, अंडर थाई सपोर्ट इज़ नॉट गुड एट ऑल, और विड्थ भी इतनी ज़्यादा नहीं थी. 3 पैसेंजर्स पीछे नहीं बैठ सकते कंफर्टेबली. यहाँ पे हम है बीच में, जिसकी वजह से अगर कोई बीच में बैठता है तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है. बट गाइज, उस टाइम के ऊपर ये सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करी जाती थी इंडिया में. लग्जरी पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था और नेसेसिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता था. पावर विंडोज़ नहीं है, मैनुअल हैं. इसके जो ग्लासेस हैं, यहाँ पर कोई सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन नहीं है, सारा मैनुअल है. 2 हेडरेस्ट, 1 and 2 हेडरेस्ट. ऑफकोर्स सिंस बीच में कोई बैठ नहीं सकता था, देयर इज़ नो पॉइंट हैविंग अनदर, और उस टाइम पे ये फैशन भी नहीं आता था. दिस हेडरेस्ट फॉर सम रीजन हैज़ बीन टर्न्ड बैकवेज. नाउ इट लुक्स फाइन. अभी आगे वाली सीट पे चलते हैं एंड लेट्स चेक कि आगे कार कैसी है.
एरिया इज बिट क्रैम्प्ड और मैं सबसे पहले सीट को पीछे करके एडजस्ट करता हूँ. सो आई एम ऑन द फ्रंट सीट नाउ ऑफ द Hyundai Santro. दिस मीटर कंसोल, दिस वॉज अ डिफरेंट थिंग. उस टाइम पे ये डिज़ाइन लोगों को पसंद आता था. AC इवेंट्स डिफरेंट थे, काफ़ी अलग तरीके का डिज़ाइन था, लोगों को पसंद आया था. ग्लव बॉक्स इज़ वेरी स्मॉल. टच स्क्रीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था. सो यू कैन सी देयर इज़ अ CD प्लेयर जो कि आफ्टर मार्केट है, आफ्टर मार्केट CD प्लेयर है. AC कंट्रोल्स, AC सैंट्रो का हमेशा से एक प्लस पॉइंट था. सैंट्रो का AC हमेशा से अच्छा काम करता रहा. I see a charging socket which happens to be an aftermarket. I think this is some sort of, I think, for horn or something maybe. Again manual and speaker मैं देख सकता हूँ. डैशबोर्ड ठीक ठाक है, हार्ड प्लास्टिक ऑफ कोर्स. उस टाइम पे सॉफ्ट प्लास्टिक या सॉफ्ट टच मटेरियल्स का यूज़ नहीं होता था. स्टीयरिंग व्हील अपने आप में थोड़ा बड़ा है. स्टीयरिंग व्हील बड़ा है. ये इंडिकेटर के एंड हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं, ये वाइपर के कंट्रोल्स हैं. यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है जहाँ पे हम कुछ रख सकते हैं निकनैक्स. यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है. यहाँ पर स्पीकर है, अनदर स्पीकर, AC इवेंट. दिस इज द सन गार्ड. हेडरूम ये काफ़ी अच्छा था क्योंकि कार टॉल थी, इसलिए जो एयरी फीलिंग होती थी, जो स्पेशियस होने की फीलिंग थी, वो काफ़ी अच्छी इसमें आती थी. आई सी दैट दिस इज द रियर व्यू मिरर विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट ऑटो डिमिंग और नॉट डिमिंग मैनुअल एट ऑल. लाइट जो कि आफ्टर मार्केट, इसके अंदर बल्ब लगा है, वरना इसमें एक हेलोजन येलो कलर का आता था. अनदर वन, नो वैनिटी मिरर, नो कॉन्सेप्ट. उस टाइम पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था. नो ग्रैब हैंडल फॉर द ड्राइवर, of course for the passenger, the co-passenger and the other passengers. We can see here as well. Seat belt functions fine. So this is the instrument cluster. Guys, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये स्पीडोमीटर है. RPM मीटर का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, वो थोड़ी एक्सपेंसिव कार्स, सेडान्स वगैरह में आता था ज़्यादातर उस टाइम पे. ये फ्यूल गेज है. यहाँ पर हमारे पास में टेम्परेचर का मीटर है. द कार हैज़ डन 81,306 किलोमीटर्स एक्चुअली, जो कि 21 ईयर्स में काफ़ी कम चली है. जिनकी कार थी वो एक्चुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और ज़्यादा कार को रन नहीं करते हैं. स्टीयरिंग व्हील में लेदर रैप है जो कि आफ्टर मार्केट है ऑफ कोर्स. फेक बटन्स, hazard light switch and nothing much to talk about actually. 5-speed manual transmission, nothing much to talk about. I think let's get driving now. Okay, so let's get driving now. And this is the key of the car. Car in neutral. There it roars to the life. First gear. And hello clutch plates. गाइस, एक चीज़ है जो बड़ी मज़ेदार ये है कि कार 21 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन इंजन बहुत रिफाइंड, बहुत स्मूथ और हैप्पी टू रेव है. यू सी, मैं इसको अच्छे से रेव कर पा रहा हूँ. इंजन रेव करने में परेशान नहीं कर रहा है. स्टीयरिंग, क्योंकि ये एक पावर स्टीयरिंग नहीं है, ये मैनुअल स्टीयरिंग है, जिसमें हम देख सकते हैं थोड़ा सा अलाइनमेंट का इशू है इस टाइम पे. इफ़ आई लीव द स्टीयरिंग, ये थोड़ा सा उधर जाएगी, बट अदरवाइज बॉडी रोल इज़ देयर. ऑफ कोर्स यू कैन सी द बॉडी रोल इज़ देयर, क्योंकि अगर एक बार आप अनइवन से रोड पे हैं, रोड थोड़े से ख़राब हैं, देन यू विल बी ऑल ओवर द प्लेस. बॉडी रोल है कार के अंदर. हाई स्पीड्स करना आई वुड नॉट से कि सेफ है, क्योंकि स्पेसिफिकली इस टाइम पे ये जो कार है ये 21 ईयर्स ओल्ड है. सस्पेंशन में थोड़ा बहुत काम है उसमें हुआ है. इसके अलावा मैं बॉडी रोल देख सकता हूँ, ठीक ठाक बॉडी रोल है कार के अंदर. एंड आई एम टुवर्ड्स सम हाई स्पीड, सो लेट मी स्लो डाउन फर्स्ट. एंड आई डोंट सी समवन कमिंग. बट अपने आप के अपना जो टाइम था, जिस टाइम पे कार आती थी, जिस टाइम पे ये वाले मॉडल्स आते थे, इसने इंडियन कार मार्केट को काफ़ी हद तक चेंज किया था, जिसकी वजह से बहुत सारे बायर्स थे जो कि हैचबैक्स, क्वालिटी हैचबैक्स ले पा रहे थे. इस कार का भी एक बड़ी फेमस चीज़ थी जिसको बोलते थे टेक मी एनीवेयर. आप एक सेंट्रो को लेके कहीं पे भी जा सकते हैं. एंड वी डू दिस रॉन्ग साइड गाइड. तो हम सेंट्रो को लेके कहीं पे भी जा सकते हैं. गाड़ी रिलायबल थी. एल्डरली पीपल भी इसको चलाना एंजॉय करते थे क्योंकि सिंपल थी, इजी टू ड्राइव थी. माइलेज भी अराउंड 15 kmpl दे देती थी. इंजन बहुत पेपी था. यंगस्टर्स पसंद करते थे, लोग इसमें मॉडिफिकेशंस करते थे.
और इसी वजह से सेंट्रो एक हर घर में आने लगी थी। और आप अपने अगर आपके घर के आसपास कॉलोनी वगैरह में आप रहते हैं तो आप देखते होंगे कि ज़्यादातर घरों में उस टाइम पे सेंट्रो होती थी। फिर रिमेंबर मैं अभी 5th गियर में हूँ। गियर्स थोड़े से टॉल हैं जिसकी वजह से इंजन देर तक रेव करता है, दूर तक रेव करता है। टॉप एंड अच्छा है कार का, मिड रेंज इज़ ऑल्सो गुड। बट इसका स्वीट पार्ट जो है वो मैं आपको बताता हूँ। स्वीट पार्ट इज़ मिड रेंज एक्चुअली। टॉप एंड अच्छा है बट उतना अच्छा नहीं है। बट इसका जो मिड रेंज है दैट इज़ वेरी स्वीट। अगर आप कार को रेव कर रहे हैं अराउंड 1500 टू 3000 आरपीएम, 3500 आरपीएम, बहुत अच्छे से कार रेव करेगी विदाउट एनी हैसल। किसी भी तरीके का स्ट्रेस इंजन के ऊपर नहीं होगा और बहुत अच्छे तरीके से ये कार चलेगी। गाइस, जब Hyundai इंडिया में आया था तो Hyundai ने सबसे पहली चीज़ देखी थी कि मारुति फेमस क्यों है, क्योंकि मारुति के साथ में ही कंपटीशन था। और अगर कंपटीशन को बीट करना था तो Hyundai के पास में एक शॉट था। और सेंट्रो को लॉन्च करने से पहले उन्होंने रिसर्च करने के बाद में ये देखा कि सर्विस अच्छी अवेलेबल होनी चाहिए। अगर सर्विस अच्छी अवेलेबल होगी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हम अच्छा देंगे तो हम बड़े आराम से इस मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे। एंड आई कैन स्टिल टेल यू कि कार 21 ईयर्स होने के बाद भी ये कार इट्स स्टिल अलाइव एंड इट्स किकिंग। और यही रीज़न था Hyundai सेंट्रो का इतना रिलायबल होने का, इतना ज़्यादा फेमस होने का, इतना ज़्यादा लोगों को पसंद होने का। एक्चुअली सेंट्रो का जब जिंग अपडेट आया था तभी भी वो बहुत कार बिकी थी, बहुत ज़्यादा सेल हुई थी। लेकिन जब Hyundai सेंट्रो को डिसकंटिन्यू करा गया तो बहुत सारे लोगों का दिल टूटा था। एक्चुअली Hyundai का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा था। वो Eon लेकर आए थे एंड दे वांटेड टू रिप्लेस सेंट्रो बाय Eon, लेकिन Eon इतना बड़ा हिट नहीं था जिसकी वजह से दोबारा से सेंट्रो को इंट्रोड्यूस करा गया इंटरनेट कार मार्केट में। लेकिन अभी भी वो सेंट्रो वो वाला मैजिक नहीं दिखा पाई है जो ये सेंट्रो ने एक्चुअली इस इंडियन मार्केट में दिखाया था। अभी आज हम इस कार के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट कार है इंडियन कार मार्केट में। हैचबैक्स का एक फ्यूचर डिज़ाइन करा था इस कार ने। बहुत सारी चीज़ें अलग तरीके से होने लगी थी आफ्टर दिस Hyundai सेंट्रो। एंड यू कैन सी आई कैन ईजिली पुट माई फुट डाउन और कार बड़े अच्छे तरीके से रेव करती है। हैप्पी टू रन, कोई इशू नहीं है कार को। और जैसा मैंने बताया कि मिड रेंज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मिड रेंज इज़ द स्वीट पार्ट ऑफ दिस कार। हाँ, ऑफ कोर्स आई सी द हैंडल इज़ बबलिंग क्योंकि ये पावर स्टीयरिंग नहीं है। और अभी हम यहाँ से लेंगे यू टर्न। नॉट मच टू टॉक अबाउट। ब्रेकिंग बेसिकली इस कार की अच्छी थी क्योंकि डिस्क ब्रेक्स आते थे कार में और उस टाइम पे डिस्क ब्रेक्स वॉज अ फीचर, ज़्यादा कार्स में नहीं आता था। पावर स्टीयरिंग को Hyundai ने इस मॉडल के बाद में एक स्टैंडर्ड बना दिया था, क्योंकि पहले जब ये वाला मॉडल आता था उस टाइम पे आपको कुछ एडिशनल चार्ज देना पड़ता था जिसके बाद में आप पावर स्टीयरिंग वाला वर्जन ले सकते थे। लेकिन Hyundai ने उसके बाद में अफोर्डेबल बनाया थोड़ा सा कार को और ज़्यादा, और उसने पावर स्टीयरिंग को कंपटीशन को टफ करने के लिए पावर स्टीयरिंग को स्टैंडर्ड बना दिया अक्रॉस द रेंज ऑफ Hyundai सेंट्रो, जिसकी वजह से ये कार एक बहुत बड़ा हिट बन गई थी क्योंकि इजी टू ड्राइव थी, इंजन अच्छा था, माइलेज ठीक ठाक रिटर्न करती थी और अब कार के अंदर पावर स्टीयरिंग भी आने लगा था। इसलिए इंडियन कार बायर्स ने बहुत ही दिल से इस कार को खरीदा और आज तक इंडियन कार मार्केट में Hyundai सेंट्रो ने अपना चार्म नहीं खोया है। अपनी जो रीसेल वैल्यू है Hyundai सेंट्रो की वो आज भी बहुत अच्छी है। सो इफ यू हैव अ सेंट्रो यू शुड बी प्राउड ऑफ इट एंड आई डू सी सम प्रॉब्लम। बट गाइज 21 ईयर्स के बाद में भी कार अच्छे से काम कर रही है। दैट शोज द रिलायबिलिटी, दैट शोज कि क्या स्ट्रॉन्ग कार Hyundai सेंट्रो थी। एयरबैग्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम पे, एयरबैग्स नहीं आते थे, सेफ्टी फीचर्स कोई भी अवेलेबल नहीं होता था। ओह माय गॉड, स्पीड ब्रेकर। सेफ्टी फीचर अवेलेबल नहीं होता था क्योंकि इंडियन कार मार्केट उतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं था। एक्चुअली कंज्यूमर जो था वो उतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं था इंडियन कार मार्केट का, जिसकी वजह से बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स, इनफैक्ट जो कॉमन फीचर्स होते हैं आज जो हमें मिलते हैं वो उस टाइम पे नहीं आते थे। So guys, this was my vlog on the Hyundai Santro. Thank you so much for watching. Do subscribe to the channel ताकि आप कोई भी लेटेस्ट अपडेट को मिस नहीं करें।
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने नियर इंडिया वंस के साथ में, और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में अपने एक और अमेजिंग कार के साथ में। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।